जय श्री राम। एक तरफ हम सभी अपने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए उद्यत हैं, प्रयासरत हैं, और दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक पद पर आसीन लोग अपने कुत्सित मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए हमारे भारतीय दर्शन पर आघात करने से बाज नहीं आते। विषय है वर्तमान में तुरंत ही बैठे हुए बिहार की राजनीतिक सत्ता में जिन्होंने हलचल मचा दी, ऐसे तेजस्वीवाद यादव जी। युवा है, युवा शक्ति अवश्यमेव भारत में सम्मानित होती है, लेकिन उन्होंने वर्तमान में गिरिराज सिंह जी पर टिप्पणी करते समय यह ध्यान नहीं दिया और उन्होंने भारतीय सभ्यता के प्रतीक माने जाने वाले 16 संस्कार में से एक विशेष संस्कार, जिसका नाम चूड़ाकरण संस्कार, मुंडन संस्कार है, उस संस्कार के परिणाम स्वरूप जो प्राप्त शिखा है, उस पर आघात करने की, उस पर विशेष रूप से टिप्पणी करने की चेष्टा की, जो बड़ी हास्यास्पद स्थिति बताती है और हम सभी को इस बात से बहुत ही चोट पहुंची है। हम सभी भारत के नागरिक हैं और भारत में इस प्रकार से हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसे कुत्सित विचारों को प्रदर्शित करने की चेष्टा न करें, यही आपसे निवेदन है। मैं निवेदन करूंगा कि आप शीघ्र ही हिंदू जनमानस से उनके संस्कारों के विरोध में अकारण दुष्प्रचार करने के उद्देश्य से जो आपने टिप्पणी की है, इसके लिए आप क्षमा मांगें। आप राजनीतिक रूप से कुछ भी बोल सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप भारतीय सभ्यता के प्रतीक स्वरूप में 16 संस्कारों पर आप टिप्पणी करें। मैं आपकी जिज्ञासा के लिए कुछ बात कहना चाहूँगा। मैं निवेदन करूँगा हमारे सभी राजद के सदस्यों से और तेजस्वी यादव जी से, यदि आप मेरे वीडियो देख रहे हो, ओम चित रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा बद्धे तेजो वृद्धि कुरुष्व में, यह शिखा क्या है? जिसमें महामाया आद्य जगदम्बिका को वास देते हैं, वह शिखा है। आपने शिखा का अपमान नहीं किया। तिष्ठ देवी शिखा मध्य, जो शिखा के बीच में बैठने वाली जो महामाया भगवती जगदम्बिका हैं, महाकाली, महादुर्गा, महाशक्ति स्वरूपा हैं, उनके अपमान को करने की चेष्टा की है। शिखा का अपमान उस परम शक्ति, परम जगदम्बा का अपमान है। ऐसा बिल्कुल न करें। यह यूं ही नहीं किसी को प्राप्त होता। मुंडन के समय सिर के बीचों बीच यदि आपका हुआ हो तो आपको यह बात याद रखनी चाहिए। बचपन में हुई, शायद आप भूल गए हों, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपने समाज में यदि देखा हो तो यह आपने देखा होगा कि मुंडन के समय सिर के बीचों बीच छोड़ा हुआ बालों का जो गुच्छा है, जिसे फिर कभी नहीं काटा जाता, उसे ही शिखा कहते हैं। यह शिखा हम हिंदुओं का विशेष प्रतीक चिन्ह है। शिखा, सूत्र, तिलक सामान्य नहीं है। यह हिंदुओं का धार्मिक प्रतीक चिन्ह है, जिसे कहीं चोटी और चुटिया भी कहा जाता है। शिखा शब्द की उत्पत्ति शिखी शब्द से हुआ। जिस शिखी शब्द का अर्थ एक तरफ अग्नि है तो दूसरे तरफ ज्ञान भी है। मैं यह अभी तक तो आपको पौराणिक रूप से इसकी चर्चा कर रहा था, या जो हमारे संस्कारिक गतिविधियां हैं, भारतीय दर्शन का विचार है, इसकी चर्चा कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ जो इसकी वैज्ञानिकता है, अब आप उसे ध्यान से सुनेंगे। यह शिखा रखा कहाँ जाता है? कभी आपने देखा शिखा कहाँ रखा जाता है? आध्यात्मिक रूप से सहस्रार चक्र के ऊपर और वैज्ञानिक रूप से पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक उसके ऊपर ही शिखा रखी जाती है। पुरुषों में इसे शिखा, स्त्रियों में से जुड़ा चुटिया कहते हैं। जिस शिखा के रखने से जो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, यह शरीर के संपूर्ण एंडोक्रिन सिस्टम और सभी अन्य आवश्यक ग्लैंडों का मास्टर है, नियंत्रक है। यदि कोई ग्लैंड कमजोर हो जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपने रस से उसको शक्ति संबल प्रदान करता है, जिससे वह थायराइड, पैराथायराइड आदि अनेक नक्शे शिख तक उपस्थित सभी ग्लैंड स्वस्थ हो जाते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से परिभाषित बात है। उस पिट्यूटरी ग्लैंड की सुरक्षा हो, उस पर किसी भी कारण से तापमान, वर्षा या शीत उष्ण, इन सब किसी भी अन्य प्राकृतिक जो ऊंच नीच की अवस्था है और भी कई प्रकार के जो आघात है, उन सब से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उस पिट्यूटरी ग्लैंड को संबल प्रदान करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए शिखा की आवश्यकता है।
महोदय, मैं आपसे सविनय निवेदन करूंगा कि अज्ञानता में बोलते बोलते, लिखते लिखते कई बार अंगुली फिसल जाती है, जीभ फिसल जाती है। यदि ऐसा हुआ तो वैज्ञानिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, इन समस्त दृष्टिकोण से प्रमाणित और आवश्यक इस शिखा के प्रति जो आपके वक्तव्य हैं, इसके लिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए। हिंदू जनमानस इस बात से बहुत दुखी है। संपूर्ण हिंदू जनमानस इस मुंडन संस्कार को जरूर करती है, और वह भी कहाँ करती है? क्या आपने ध्यान दिया? प्रायः हिंदू जनमानस इस मुंडन को करने के लिए तीर्थ जाते हैं, नदी किनारे जाते हैं, और उन जगह पर उचित रूप से पूरा परिवार मिलकर के संस्कार को करता है। और उस संस्कार का उपहास अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया। हम हिंदू जनमानस के लोग इस बात से बहुत दुखी हैं और आपसे सविनय निवेदन कराते हैं, तुरंत इस ट्विटर को आप अपने ट्विटर हैंडल से हटाएं और भारतीय जनमानस से, हिंदू जनमानस से, उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त परंपराओं पर आघात करने के इस जाने अनजाने में जो आपके द्वारा कृत्य हुआ है, उसके लिए क्षमा मांगे। धन्यवाद।